ओम नमः सिद्धिभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरीयाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। इसकी आवाज़ ठीक करवा, थोड़ा सा आवाज़ ठीक करो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आकाश में बादल उमड़ते हैं, पर मयूर का मन धरती पर थिरकता है। देखो, बादल को देखते ही मयूर नाचने लगता है। बादल को बरसते ही मेंढक टर्राने लगते हैं। क्या लगते हैं? मेंढकों की आवाज आने लगती है। और धरती पर जब बादल बरसते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो कहते हैं गिरगिट भी अपना रंग बदलने लगते हैं, है ना। तीन बातें हैं आज। बादल दिखते हैं, मयूर नाचने लगता है, और बादल बरसते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं, और जब बरसते हैं तो हरियाली चारों तरफ छा जाती है। तो गिरगिट भी अपना रंग बदलने लगते हैं। बंदियों, जैसे ही चातुर्मास का संयोग होता है, जैसे ही आषाढ़ का महीना और चतुर्दशी जहां होती है, धरती पर जहां पर भी दिगंबर मुनि महाराज होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। जिन शासन में और जिन शासन की शान और पहचान आज हमारे वे मुनि महाराज जहां रुक जाते हैं, तो कहा कि वे मुनि, ये त्यागी, ये व्रती उन बादलों की तरह है ना। कैसी तरह हैं? अब आप कौन हो? देखो, अच्छा है, कभी आप उसका बुरा अर्थ मत निकालना। अच्छे में अर्थ निकालोगे तो परमार्थ दिखाई देगा, और तुम कहोगे महाराज ऐसा नहीं। अगर तुम्हारा महाराज सामने हो और तुमने अपना रंग नहीं बदला, तो समझ लेना तुम सच्चे श्रावक नहीं हो। इस समय तुम गिरगिट के स्वभाव बन जाओ। क्या बन जाओ? अपना रंग, कहा गया जब तक तुम्हारे अंतरंग में सच्चे देव सास गुरु के प्रति सच्ची समर्पण नहीं होगा, सच्ची भक्ति नहीं होगी, समझ लेना आपको इस जैन कुल में, ऐसा उच्च कुल में प्राप्त होकर के, और अगर तुम
उस कुल की शान को ना बढ़ा सको, अपनी पहचान के चरणों में ना पहुंच सको। हमारी परंपरा, हमारी शान, हमारी श्रवण संस्कृति ही हमारी अपनी पहचान है। अगर आपको आज जिन शासन और जिन धर्म को जानने का सही अवसर मिला है तो पूज्य आचार्य भगवान का परम उपकार मानना चाहिए कि जो इस बार सागर वालों को एक नहीं, कितने पूरे के पूरे 4 मुनि महाराज, एलक जी, छुल्लक जी, और ये चतुर्मास का संयोग आपको बना है। अब आप कहें तो आपका मन मयूर ना बने, समझ लेना आप सच्चे मन वाले नहीं हो, और आपके मन की आवाज ना निकले। अबे देखते हैं कितनी आवाज निकलती है, कौन बोलता है ना, मन की आवाज। और इतना है कि ये चतुर्मास मुनिराजों की आत्म साधना का समय होता है, पर श्रावक की आत्म आराधना का समय होता है। क्या होता है? मुनिराज का चतुर्मास आत्म साधना का हुआ करता है, तो श्रावकों का चतुर्मास आत्म आराधना का हुआ करता है। वो आराधना किस माध्यम से करता है, किस रूप में करता है? तो मात्र वो अपनी दान और पूजा, ये 2 निमित्त बना करके अपनी आराधना करता है। इन 2 को निमित्त बनाता है और निमित्त बना करके वो अपनी आराधना के मार्ग को प्रशस्त करता है। बंधुओं, आज के इस कलिकाल में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं कि जो ऐसे कलिकाल में पूज्य आचार्य भगवान जैसे महान गुरु हमें मिले हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वास्तविक रूप आज देखा जाए कि इस दशक में, या इस कहो इस पीढ़ी वालों का और आगे आने वाले पीढ़ी वालों के लिए जो आपको संस्कार, जो संतति और जो आपको मिलने वाला है वो कहीं और आगे मिलेगा, क्या भरोसा। वर्तमान के बारे में अपन सुने, और ऐसे भगवान, ऐसे गुरु महाराज जिनकी आशीर्वाद से आप सोच भी नहीं सकते कि ये चतुर्मास, हम लोग तो कभी भूतो न भविष्यति ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि सागर में चतुर्मास होगा। अभी जैसे पिछली बार सागर में थे तो सागर से कहाँ बेचा, टिकटोली भेजा, और फिर बाद में जब यहाँ आए तो हम तो सोच रहे थे कि लगता है अपने इस बार अपन को तो राजस्थान तरफ जाना है, गुरुजी का है। पर गुरुजी पता नहीं, मैंने कहा आज तक आचार्य श्री के मन की कभी कल्पना मत करना कि वे क्या सोच रहे हैं, और सोचो कि इस बार लोग ये गैसिंग लगा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो, सागर जिले में क्या धमाका होने वाला है। सबसे ज्यादा मुनि संघों के चतुर्मास इस बार अगर कहीं हो रहे तो कहाँ हो रहे हैं? सागर जिले में। लगता है कुछ ना कुछ लोग अभी से चर्चा करने, महाराज कुछ होने वाला है क्या? भैया गुरुजी के मन की आज तक कोई कभी जान नहीं पाया। गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, गुरु नाम जपो मन, बस ये सूत्र याद रखो, उसको हम बनाते चलें। अपना मन अपना अच्छे से बनाओ, और धीरे 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 नहीं, बहुत जल्दी। ये मत सोचो कि अब मंजिल बहुत दूर है, ये कहो कि मंदिर बहुत पास है, अब हमें चलना है। और कैसे चलोगे? अभी बंधु ये समझ लें, प्रवचन नहीं है, ये तो आपको कि चतुर्मास क्यों मिला है अभी आपको बाद में बताएंगे। प्रवचन अभी आपको निर्दोष सागर जी महाराज करेंगे, चिंता मत करो। है अभी आपको ये बात मैं आपको भूमिका के रूप में कह रहा हूं कि भूमिका में ये चतुर्मास क्यों मिला, वे तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं, पर आप सोचना, विचार करना, कहीं ना कहीं हमारा विशेष पुण्य कर्म का उदय आया है और आने वाला है, और उसी का परिणाम
ये सर्वतोभद्र जिनालय आपके सामने है, और इतना है कि जहाँ सर्वतोभद्र जिनालय होगा वहाँ के भद्र परिणामी जीव भद्र परिणामी ना बने तो समझ लेना बहुत निकाचित कर्म का उदय होगा, जिसके अंदर ऐसी भद्रता का परिणाम नहीं आया है। और वो परिणाम आपको अंतरंग परिणति से जगाना है, भावों को बनाना है। ये चतुर्मास हम सबकी साधना के साथ साथ आपको आराधना का इस चतुर्मास में ये मत सोच लेना कि मात्र यही होगा। धर्म आराधना का एक महासंगम यहाँ पर भी होगा, 10 लक्षण महापर्व पर। यहाँ पर एक विशेष शिविर का आयोजन भी होगा, है ना। अभी से मानस बना लेना, सागर वालों, बाहर वालों, भीतर वालों, है ना। अभी से मानस बनाएंगे और यहाँ हम धर्म आराधना का एक महापर्व भी मनाएंगे साथ साथ। और बीच बीच में कितने महापर्व आएंगे वो तो समय ही बताएगा। अब आज के इस कार्यक्रम में यही कहूँगा कि ये वर्षा योग मुनि महाराजों का करने का उद्देश्य सिर्फ यही है। आगम में लिखा है, ये मत सोच लेना कि तुमने मुनि महाराज को बांध के रखा है, नहीं। तुम क्या बांधोगे? मुनि महाराज और दिगंबर मुनि महाराज वो होते हैं जो कभी भी तुम्हारे संसारी लोगों के बंधन में नहीं बनते। वो बनते हैं तो सिर्फ आगम के बंधन में बनते। किसके बंधन में बनते हैं? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के बंधन में बनते हैं, और उस बंधन को स्वीकार करते हैं। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस तक एक जगह रह करके धर्म आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वर्षा काल में बहुत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और जीव उत्पत्ति होने के कारण से गमनागमन को विराम दे करके एक जगह रुक करके आत्म साधना को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके वे चतुर्मास करते हैं। और चतुर्मास इस निमित्त से इस बार हमारा तो पहला चतुर्मास है सागर में। अब कोई पूछे कहेगा कि क्यों, पहले भी तो करा था भाई। उस समय हमारा जब 98 में आचरसी का हुआ था तब मैं तो ये लग था, महाराज था ही नहीं। उस समय प्रज्ञा सागर जी का चतुर्मास हुआ था। अजित सागर जी महाराज का तो पहला चतुर्मास है ना। तो अब आपको ये सोच लेना कि यहाँ बैठे हुए सब महाराजों का पहला चतुर्मास है। यहाँ आचार्य जी के साथ आना कई बार आए, और पहली बार तो आचार्य जी का चतुर्मास हुआ कहाँ है, एक के अलावा दूसरा भी तो अभी हुआ ही नहीं है। अब आगे आने वाला समय सागर वालों को कैसा होगा, क्योंकि संक्षिप्त रूप से भूमिका के रूप में आपको इसलिए बताई है कि बंधुओं, अगर श्रावक के जीवन में अगर मन को निर्मल बना लो, मैंने कल मुख माटी की क्लास में कहा था कि देखिए कि आपको मन को निर्मल बनाने के लिए, मन को मांझने के लिए 2 ही साधन हैं। साधु ध्यान के माध्यम से अपने आप को निर्मल बनाता है, और साधु के बाद श्रावक अपने मन को अगर निर्मल बनाता है, साफ करता है, तो वो दान के माध्यम से करता है। तुम्हारे लिए अपना मन बनाना हो तो दान है, और साधु के लिए ध्यान है। और दोनों अपने मन को निर्मल बनाते हैं, अपना मन अच्छा बना करके पूज्य आचार्य भगवान के इस आशीर्वाद को, पूरे आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा ये इस वर्ष का हमारा महाराज लोगों का, हमारा 25वां चतुर्मास है, तो महाराज लोगों का 10वां है शायद, है ना, 10वां चातुर्मास है महाराज लोगों का। इस चतुर्मास में 20 अगस्त के दिन दीक्षा दिवस भी आएगा। कौन सा दिवस आएगा? 10वां दीक्षा दिवस भी आएगा, और दीक्षा दिवस भी यहाँ पर मनाया जाएगा। और क्या क्या मनाया जाएगा समय समय पर आपको सूचित किया जाएगा। पर इतना ही है, हम अपने मन को बहुत अच्छे से मांझने की कोशिश करना। अगर मन मंझा हो तो बाहर का आनंद अच्छा आता है, और यहाँ
हम तो सबसे यही कहेंगे कि सबसे पहले मयूर बनना, क्योंकि अब महाराज तुम्हें दिखने लगे हैं, दिखने लगे। और जब भगवान महाराजों की वाणी आप सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी कक्षाएं सुन रहे हो, समय सार की भी कक्षा हो रही है, मुख माटी की भी कक्षा हो रही है, रहनसार की भी कक्षा हो रही है, वक्तांबर की भी कक्षा हो रही है, और अंतरंग में तो बहुत सारी कक्षाएं हमारी और चल रही हैं, बहुत सारी साधनाएं आराधना के साथ साथ। अब लाभ तुम कितना ले पाओगे, तो बस इतना है, अब दूसरे बन जाना, मेंढक बन जाना, बोलना चलना आओ। और मेंढक बन करके फिर क्या बनना, गिरगिट की तरह रंग बदला, समझ लेना आपका चतुर्मास सार्थक हो गया, है ना। हमें ये चीज़ें को समझते हुए इतना ही कहते, आगे की बात हमारे ब्रह्मचारी जी करेंगे। इतना है कि पूज्य आचार्य भगवान को यहीं से हम सब लोग परोक्ष में आशीर्वाद चाहेंगे कि ये भगवान आपके आशीर्वाद से ये सागर का चतुर्मास पक्का है, हमें अविश्वास तो है ही नहीं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि कैसा होगा, नियम से सानंद संपन्न होगा, क्योंकि जहाँ गुरु महाराज की कृपा हो वहाँ कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो 3 काल में संभव नहीं। हम तो सोचते कि टिकटोली में क्या होगा, अरे टिकटोली में वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा। भी राजन कुमार जी कह रहे थे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर जब आचार्य सी सोच ले हमारे पास जब आए और उन्होंने कहा था ये काम करो मुकेश से तुम ऐसे फोन पे मत आना, तो जाके फोटो दिखाना है ना, अच्छे से बताना, और ऐसा है कहीं ऐसा ना हो कि वो मना कर दे। मैंने कहा गुरुजी ने कहा अभी तो जंगल में कहा कहीं भी बैठ जाऊंगा, मैं तो चिंता की बात ही नहीं है। और आचार्य श्री की बात, आचार्य श्री पर भरोसा जिन्हें होता है वो कभी संशय तो करते ही, और वो देख लेना कभी सोचा भी नहीं होगा मुरैना वालों ने ऐसा चतुर्मास। रविवार को दिन ऐसी सभाएं हर दिन हुआ करती थी, रविवार हर रविवार बाजार सा होता था, आसपास के लोग आते। और जाना चाहिए आपको। एक बात और आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आज हम अपनी संस्कृति के बारे में और तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ लोग अगर आज तुम्हारे फेसबुक और इस स्तर पर ये हो रहा है, अभी सुनने में आया, अभी मुझे किसी ने एक ने बताया कि आज एक फिल्म बनी है जिसमें दिगंबर मुनि महाराजों को दीक्षा को भव्य रूप से दिखाया गया है। उसको पूरी समाज में जानकारी लेकर के द मैजिक ऑफ श्री ऐसे करके नाम से कोई फिल्म बनी हुई है, और उसमें दिगंबर मुनि महाराजों की दीक्षा को बहुत भव्य और उसको ऐसा लोगों को प्रस्तुति करके दिखाया जा रहा है जिससे लोगों को आज अपन को इस चीज पे, पूरी समाज को, पूरे सेंसर बोर्ड को, जहां भी हो, एक जैन मुनि की चर्या की गरिमा को बनाए रखना है, तो उसकी पूरी की पूरी आवाज पहुंचना चाहिए पूरी समाज की, यहाँ से हो कहीं से भी हो। और पूरा विरोध होना चाहिए कि हमारे मुनि महाराजों के बारे में अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आज जो नंगा नाच हो रहा है उस पर विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। हमें उस चीज का भी विरोध करके और अपने सेंसर बोर्ड आदि को अभी से पूरी तैयारी करना है, और तैयारी करके उसका भी विरोध दर्ज करना है। और अपने मुनि महाराजों की कल के दिन क्या होता है कि जनता को जो दिखाया जाता है वातावरण वैसा बनाया जाता है, और वो वातावरण ऐसा ना हो, हम उसको वातावरण सुधारने की कोशिश करें। इतना ही कहते हुए यहीं विराम लेता हूँ। आगे की बात अभी और करूँगा, अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी बात तुम लोगों की बात सुनने के बाद और बात करूँगा। पहले निर्दोष सागर जी करेंगे, फिर मैं करूँगा। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज की।